Okay, so this is our lecture 1 of the ocean relief. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं ocean relief के बारे में, continental shelf के बारे में, continental slope के बारे में. This is your deep sea plain, oceanic deeps, submarine canyon, minor relief feature and your ocean water layers. ठीक है. सो पहले हम ओशन रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं. सो ओशन रिलीफ के बारे में पढ़ने से पहले यू नीड टू नो कि भाई जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, मतलब जो हमारा ओशनिक वाला पार्ट है, वट एवर ओशनिक पार्ट वी हैव, ये कितना परसेंटेज जो है वो है. ठीक है, कितना परसेंटेज लिथोस्फेयर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, बट हाइड्रोस्फेयर कितना कैरी करके रखता है. सो इट इज़ अर्थ 3/4 पार्ट. मतलब ये है कि जो 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा आपका ओशियन है और जो एक हिस्सा है वो आपका लैंड है. ठीक है, 3/4. ठीक आया समझ. सो दिस इज द थिंग. फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अब आपके ओशियन कितने हैं. तो पहले बात तो हमारे जो है वो ओशियन, वी हैव द 5 ओशियन. ठीक है, अब मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ कि 5 ओशियन उनकी साइज़ के अनुसार. तो पहला ओशियन जो है वी हैव द पैसिफिक ओशियन. ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन होता है. उसके बाद वी हैव द अटलांटिक ओशियन. उसके बाद हमारा अटलांटिक ओशियन आ जाता है. फिर उसके बाद हमारा आता है वी हैव द इंडियन ओशियन, देन वी हैव द सदर्न ओशियन, देन वी हैव द आर्कटिक ओशियन. अब देखो आर्कटिक तो भाई बहुत सारे लोग कंसिडर कर लेते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडरिंग द सदर्न ओशन. और इसमें याद रखना है कि आपका एंटार्क्टिका वाला पार्ट नहीं है. ठीक है, इट हैज़ अ आर्कटिक, इट डज नॉट हैज़ द एंटार्क्टिक, और इसमें सदर्न ओशन है. ठीक है, फिर जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है. एवरेज डेप्थ जो है वो है आपकी 3800 मीटर. 3800 मीटर ये आपकी डेप्थ है. ठीक है, फिर उसके बाद जो एवरेज हाइट है किसकी, लिथोस्फेयर की, वो कितनी है. लिथोस्फेयर की एवरेज हाइट है 840 मीटर. ठीक है, याद रखना है 840 मीटर. फिर जो हाइट है लिथोस्फेयर की और हाइड्रोस्फेयर की, जो डिफरेंस है डेप्थ में, उसको कैसे दर्शाते हैं. तो इनका जो डिफरेंस है लिथोस्फेयर का एंड हाइड्रोस्फेयर का, इसको दर्शाने के लिए वी हैव द कर्व. ठीक है, इसको जो है वो हम बोलते हैं, या तो हम बोले इसको हिप्सोग्राफिक कर्व. ठीक है, ये हिप्सोग्राफिक कर्व होता है, या फिर आप इसी को बोल लीजिए हिप्सोमेट्रिक कर्व. ठीक है, हिप्सो, दिस इज द हिप्सोमेट्रिक कर्व. ठीक है, ये आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व है या फिर हिप्सोग्राफिक कर्व है. फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर है, मतलब अंडरग्राउंड ओशन आप इसको बोल देते हो. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सबटेरेनियन. इसको बोलते हैं सबटेरेनियन वाटर बॉडी. अब ये जो सबटेरेनियन वाटर बॉडी है ये 2007 में फाउंड की गई थी, एंड इट इज़, ये कहाँ कहाँ कैसे इसका एक्सटेंशन है. सो ये इंडोनेशिया से लेके जो नॉर्थ टिप ऑफ रशिया है, रशिया का जो नॉर्थ टिप है, ठीक है, नॉर्थ टिप वहाँ तक एक्सटेंड करती है ये. क्या, दिस इज द सबटेरेनियन वाटर. 2007 में फाउंड किया गया इंडिया से, सॉरी इंडोनेशिया से जो रशिया है वहाँ का नॉर्थन टिप्स. देन वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो एवरेज विड्थ है वो कितनी होती है, जो कॉन्टिनेंट, अच्छा ये जो है इससे पहले आई विल बी टेलिंग यू, थोड़ा आप ये समझ लो. ठीक है, सो दिस, ये मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है. ये देखो, दिस इज आपका जो है एकदम लैंड से लग के दिस पार्ट, यहाँ पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है. ठीक है, दिस इज योर होल minute, this is your whole ocean part, this is your whole ocean part. ठीक है, so this area, this is called as the continental shelf, this is your shelf, and this area, this is your slope. ये आपका slope वाला एरिया. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्लोप है. फिर दिस एरिया इट इज कॉल्ड द एबिसल प्लेन, ये आपका प्लेन एरिया है. दिस इज योर ट्रेंच पार्ट. ठीक है, दिस इज योर मिड ओशनिक रिज. ठीक है, ये मिड ओशनिक रिज हो जाता है. एंड दिस इज योर सी माउंड. ठीक है, दिस इज योर सी माउंड है. एंड दिस इज योर ग्योट, ये आपका ग्योट वाला पार्ट है. दीज आर द ग्योट्स. सो याद रखना है. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट जो शेल्फ है, शेल्फ वाला पार्ट हम देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वी आर सीइंग. तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी एवरेज विड्थ कितनी होती है, व्हाट इज द एवरेज विड्थ ऑफ इट. सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसकी एवरेज विड्थ होती है 80, ओके, इसकी एवरेज विड्थ होती है 80 किलोमीटर. ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर होती है, और इसका स्लोप जो है वो 1 से लेके 3 डिग्रीज तक होता है ना. प्लेन्स में आप देखोगे कि प्लेन्स में यू विल बी सीइंग जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर आपको जो शेल्फ मिलेगी वो काफ़ी वाइड मिलेगी. ठीक है,
बाकी यदि आप माउंटेन मार्जिन्स में देखो तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी नैरो मिलेगी। अब इसका प्राइम एग्जांपल यदि मैं दूँ तो यू हैव द पेरू चीले ट्रेंच, ठीक है, पेरू चीले ट्रेंच। तो वहाँ पर आपको जो शेल्फ है वो काफ़ी नैरो मिलेगी, ठीक है। और जो शेल्फ है वो ओशियन बेसिन का कितना परसेंट होल्ड करके रखता है, सो इट इज़ 8.6%। अब ओशियन वाइज यदि मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो है वी हैव एट द अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा शेल्फ मिलती है। उसके बाद आपका मिलेगी यू हैव इन द पैसिफिक ओशन, एंड सबसे लास्ट जो है वो इंडियन ओशन। अब जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर कितनी होती है, ये होती है लगभग 13.3%। पैसिफिक ओशन में 5.7% होती है, एंड जो इंडियन है वहाँ पर 4.2 लगभग लगभग हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हम हमसे पूछा जाए कि जो वाइडेस्ट है शेल्फ कहाँ मिलती है, सो इट इज़ द साइबेरियन शेल्फ। आपका जो साइबेरियन शेल्फ है वो सबसे वाइड शेल्फ है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको आर्कटिक ओशन में। फिर नैरोएस्ट कहाँ मिलती है, देखो नैरोएस्ट जो है वो मिलेगी आपको साउथ अमेरिका में। अब साउथ अमेरिका में कहाँ, जो आपका पेरू चिली ट्रेंच वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों में से कहाँ मिलती है, देखो जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर आपकी शेल्फ काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी आपको पता होगा ये आपका सबमर्जेंस की वजह से बना है, ठीक है, ये सबमर्जेंस की वजह से बना, दैट इज वाई। फिर ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब शेल्फ के कॉन्टिनेंट मतलब जो ओरिजिन है इसके लिए काफ़ी थीरीज प्रोपाउंड की गई हैं। सो वो थीरीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ थीरीज हैं देखो। पहली थीरी ये बोलती है, फर्स्ट थीरी इज सेइंग कि भाई जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो हमारा मरीन मरीन इरोजन की वजह से बना है, एंड इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द फ्लूवियल डिपॉजिट, ठीक है। आपका मरीन इरोजन और फ्लूवियल डिपॉजिट की वजह से बना है। दूसरी थीरी बोलती है कि हो सकता है जो आपके डेट्रिटस हैं, हो सकता है 1 मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, ये जो है हो सकता है आपका जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस जो कि आपकी रिवर्स लेकर आ रही है, ठीक है। लैंड के एरिया से जो आपके डेट्रिटस मतलब जो आपका क्या मैं बोलूँ कि ये सारे वट एवर दी पेबल्स कॉबल्स या फिर जो डेट्रिटस है रिवर्स लेके आ रही है लैंड पार्ट से, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं सी में जाके, एंड दे आर मेकिंग द शेल्फ, ठीक है, ये है। फिर तीसरा ये बोलता है कि नहीं, ये जो है जो शेल्फ है वो थर्मल कन्वेक्शन करंट्स की वजह से बने हैं, ठीक है, दे आर द रिजल्ट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करंट, ठीक है। दिस इज द थर्ड थ्योरी। फिर और जो थ्योरी है वो बोलती है कि नहीं, ये जो है वो थर्मल उससे नहीं बने, दे आर फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस, मतलब ये टेक्टोनिकली फॉर्म है, ठीक है। एंड सम जैसे दिल्ली है, दिल्ली बोलते हैं कि नहीं, ये जो है वो ग्लेशियल थ्योरी की वजह से बने हैं। ग्लेशियल थ्योरी की वजह से कैसे बने, देखो ग्लेशियल थ्योरी का मतलब है आइस एज के टाइम पे ये जो हमारा मतलब जो सी है, सी जो है वो नीचे चला गया था और कुछ प्लेटफॉर्म एक्सपोज हो गया था। फिर ये जो प्लेटफॉर्म है इसका हुआ होगा इरोजन, एंड दैट्स वाई दिस शेल्फ हैज मेड, ठीक है, इसलिए ये जो शेल्फ है वो बन गई है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो कोस्टल जो भी आपका कोस्टल लैंड है और प्लस आपका जो क्लिफ्स वगैरह हैं, ठीक है, जो आपकी सी की क्लिफ वगैरह हैं, ठीक है, वॉट एवर योर सी क्लिफ्स आर, तो इन सी क्लिफ की वजह से जो है ये बना हुआ है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये जो आपका मार्जिन है, आपका जो लैंड मार्जिन है, वट एवर योर मार्जिन है, मतलब जो आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो क्या हुआ, वो ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो टिल्ट हो गया, और टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो है वो सबमर्ज हो गया नियर बाय ओशियन में। सो इसीलिए ये जो शेल्फ्स हैं वो बने हुए हैं। सो लेट अस रिवाइज, ये जो है मतलब ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यहाँ से कर लेते हैं। जो एवरेज विड्थ है इसकी ये है 80 किलोमीटर, इसकी जो स्लोप है वो 1 से लेके 3 डिग्री प्लेन की तरफ वाइड होते हैं, माउंटेन्स के प्लेस पे आपको नैरो मिलेंगे, और ओशियन बेसिन का 8.6% होल्ड करके रखते हैं। ओशियन वाइज सबसे ज़्यादा होते हैं अटलांटिक में, फिर पैसिफिक में, फिर इंडियन में। वाइडेस्ट आपको साइबेरिया में मिलेंगे, आर्कटिक में। नैरोएस्ट आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, पेरू चीले। बे ऑफ बंगाल जो है उसका शेल्फ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। फिर ओरिजन देख लें तो ओरिजन में वी हैव द मरीन इरोजन या फिर फ्लूवियल। देन वी हैव मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई मरीन से या फिर फ्लूवियल से बने हैं। कुछ बोलते हैं कि भाई रिवर्स के द्वारा डेट्रिटस लाए गए हैं वहाँ से बन गए हैं। फिर कुछ बोलते हैं कि भाई थर्मल कन्वेक्टिव करंट से बने हैं। कुछ बोलते हैं टेक्टोनिकली बने हैं। दिल्ली बोलते हैं नहीं नहीं ग्लेशियल थ्योरी से बने हैं। फिर कुछ बोलते हैं कि भाई कोस्टल लैंड या फिर सी क्लिफ से बने हैं। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है
वो टिल्ट हुआ, सबमर्ज हो गया, इसलिए बने। फिर आ जाते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप में हम देख लेते हैं, जेंटल स्लोप है इसका, ठीक है, इट हैज़ अ जेंटल स्लोप, बट इसका ग्रेडियंट कितना है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ इट। अभी हमने देखा कि जो स्लोप है उसका ग्रेडियंट, जो शेल्फ है, सॉरी शेल्फ है, उसका ग्रेडियंट है, इट हैज़ अ 1 to 3 डिग्री बस, बट जो स्लोप है इसका ग्रेडियंट माना जाता है 2 से लेके 5 डिग्रीज तक। बट PYQ में पूछा गया है कि जो इसका एवरेज है, एवरेज ग्रेडियंट कितना है, 4 डिग्रीज है, ठीक है। इसकी डेप्थ देखें तो ये जो है काफ़ी गहरा होता है, आपको पता है कि ये तो गहरा होता है। ये है शेल्फ, शेल्फ है, ठीक है, एंड दिस इज द स्लोप, तो ऑब्वियसली ये तो है जो गहरा होगा, ठीक है। सो यस, देख लेते हैं इसकी डेप्थ कितनी होती है। सो इट हैज़ अ डेप्थ ऑफ अबाउट, लेट मी सी हियर, ओके, इसकी डेप्थ जो है वो 200 से लेकर लगभग 2000 मीटर तक आपको इसकी डेप्थ मिल जाएगी। अब कितना एरिया जो है ये कवर करके रखता है, सो इट इज़ 8.5%, ठीक है। बाकी यदि हमने शेल्फ देखें तो शेल्फ का था 8.6%। अब वेरीज इन ओशन, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, अगेन अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर आपका मिलेगा पैसिफिक ओशन में, देन आपका मिलेगा इंडियन ओशन में। तो परसेंटेज भी देख लेते हैं, अटलांटिक में मिलता है आपका 12.4%, और पैसिफिक में मिलेगा 7%, एंड इंडियन में मिलेगा 6.5%, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, वी हैव द डेप्थ, ये डीप सी प्लेन है, डीप सी प्लेन का डेप्थ देखेंगे, टोटल इसका बेसिन देखेंगे और कवरेज देखेंगे, तो डेप्थ, तो ये जो है आपके जो एबिसल प्लेन्स हैं या फिर जो डीप सी बेसिन है, ये सबसे ज़्यादा गहराई में मिलते हैं। तो कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके 3000 से लेके 6000 मीटर तक। बाकी अभी हमने स्लोप क्या देखा, वो देखा कि 200 से लेके आपके 2000 मीटर तक ये स्लोप मिल रहे थे, ठीक है। अब टोटल कितना परसेंट होल्ड करके रखते हैं, तो जो 75.9% है वो होता है आपका, दिस इज़ योर 75.9%, दिस इज़ योर, मतलब प्लेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। बाकी स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है वो है 8.5, और यदि शेल्फ है सो 8.6 है वो तो। ओशन कवरेज, ओशन कवरेज सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशन में, क्योंकि सबसे बड़ा वाइड जो है वही, वो भी पैसिफिक ओशन है। फिर हो जाते हैं आपके इंडियन ओशन, देन यू हैव द अटलांटिक ओशन, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन में कितना है, पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा 80.3%, देन इंडियन ओशन में 80.1%, एंड अटलांटिक में 54.9%। अब स्लोप की बात करो तो स्लोप जो है, स्लोप आपको क्या मिल रहा था, स्लोप और शेल्फ की बात करो तो दोनों ही पहले अटलांटिक ओशन में ज़्यादा थे, फिर आपके थे पैसिफिक ओशन में, सबसे कम थे इंडियन ओशन में, ठीक है। ये हमने देखा था, यस। सो ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया है, किसके प्लेन के एरिया में, मतलब प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में कवरेज इज लिटिल डिफरेंट, सबसे ज़्यादा पैसिफिक में, फिर आपका इंडियन ओशन में, और फिर जो है सबसे कम अटलांटिक ओशन में, ठीक है। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द ओशन डीप्स। अब ये जो ओशन के डेप्थ हैं, पहले तो हम सीक्वेंस देखेंगे और फिर डेप्थ वाइज भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, वी हैव द सीक्वेंस वाइज। देखो ये आपका है, दिस इज योर पैसिफिक। अब मैं पहले पैसिफिक के बताऊंगी आपको कि पैसिफिक में जो है वो आपके कौन कौन से डीप्स होते हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट, ओके। सो वी हैव, यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज योर कर्दमैक ट्रेंच, ये आपका कर्दमैक ट्रेंच है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका, यू हैव द टोंगा ट्रेंच, ठीक है। देन यहाँ पर वी हैव द बोगन वैली ट्रेंच, दिस इज योर बोगन वैली ट्रेंच। और इसी जो बोगन वैली ट्रेंच है इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द न्यू ब्रिटेन ट्रेंच, ठीक है, न्यू ब्रिटेन ट्रेंच भी बोलते हैं। हेयर यू आर हैविंग द जावा एंड जो भी आपका सुमात्रा है, या फिर आप उसको सुंडा ट्रेंच बोल दो, जावा या सुंडा ट्रेंच, ठीक है। इसको बोलते हैं मरीन, मरियाना, मरियाना जो है वो सबसे डीपेस्ट है, ठीक है। देन दिस इज द फिलीपींस। अब ये जो फिलीपींस है इसको मिंदानाओ भी बोलते हैं, मिंदानाओ, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी रोयूकू, ये आपकी रोयूकू है। इसके ऊपर आ जाएगी आपकी ईजू, ईजू के ऊपर आएगी आपकी जापान, दिस इज योर जापान ट्रेंच। देन यू आर हैविंग दिस कुरील ट्रेंच, कुरील के बाद आ जाएगी आपकी एल्यूशियन ट्रेंच, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी, दिस इज योर पेरू चीले ट्रेंच, एंड जो आपकी मिड अमेरिकन ट्रेंच है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गुआटेमाला, ठीक है। इसको गुआटेमाला भी बोलते हैं, गुआटेमाला, दिस इज योर गुआटेमाला, ओके। ये तो हो गया हमारे पास पैसिफिक में। पैसिफिक के बाद हम देख लेते हैं, दिस इज योर इंडियन। सो इंडियन में आपको दो मिलेंगी, एक है आपका दिस इज योर जावा एंड सुंडा ट्रेंच, एंड दिस इज योर डिमेंटिया, ठीक है, दिस इज योर डिमेंटिया ट्रेंच, गॉट इट। फिर हम बात कर लेते हैं, वी हैव द ये अटलांटिक है, तो अटलांटिक में हमको दो ट्रेंच मिलती हैं, एक है आपकी
दिस इज योर पोर्तो रिको ट्रेंच, ठीक है। पोर्तो रिको ट्रेंच, जो पोर्तो रिको ट्रेंच है उसको जो है वो मीवांकी ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर पुर्तो रिको, पोर्तो रिको ऐसे बोलते हैं इसको। देन दिस इज योर मेवांकी ट्रेंच, ठीक है। दिस इज योर मेवांकी ट्रेंच एंड दिस इज व्हाट दिस इज योर टिजार्ड ट्रेंच। टिजार्ड के बाद या फिर आप इसको रोमांचे ट्रेंच भी बोलो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टिजार्ड ट्रेंच या फिर आपका मिवाके या पोर्तो रिको ट्रेंच, ठीक है। सो दीज आर द ट्रेंचेस वी हैव सीन। अब हम थोड़ा सा डेप्थ के हिसाब से भी देख लेते हैं, ठीक है। डेप्थ के हिसाब से इनको कैसे अरेंज किया गया है, लेट्स सी। फर्स्ट सो पैसिफिक में देख रहे हैं, ठीक है। पैसिफिक में सबसे बड़ा जो ट्रेंच है, मतलब जो सबसे गहरा है, वो आपका चैलेंजर है। चैलेंजर को ही आप मरियाना बोलते हो, ठीक है। मरियाना की जो डेप्थ है वो है लगभग 11,033 मीटर, मतलब लगभग 11,000, ठीक है, 11,000 मीटर है। फिर उसके बाद हम टोंगा की बात कर लेंगे। टोंगा ट्रेंच जो है, या फिर टोंगा को एल्ड्रिच ट्रेंच भी बोलते हैं, याद रखना इसको एल्ड्रिच भी बोलते हैं। सो ये है लगभग 10,800, ऐसे याद रखो कि भाई ये तो 10,800 मीटर है, ठीक है। फिर आ जाती है वी हैव द जापान। अब ये जो जापान ट्रेंच है वो है आपकी 10,550, ठीक है, ऐसे याद रखो 10,550 मीटर। फिर आपकी कुरील, जो आपकी कुरील ट्रेंच है वो है आपकी 10,540, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर जो आपकी मिंदानाओ ट्रेंच है, मिंदानाओ या फिर आप जिसको फिलीपींस बोलते हो, ये है 10,490, ठीक है, 10,490। और फिर आ जाती है यू हैव द चीले ट्रेंच। जो आपकी चीले ट्रेंच है वो है आपकी 8,000, लगभग 8,000 याद रखो, ठीक है, 8,000 है। फिर उसके बाद है आपकी गुआटेमाला। जो गुआटेमाला है वो है लगभग 6,600, ठीक है, 6,600 मीटर है। देन यू हैव द देन यू हैव द पेरू। पेरू क्या है, 6,601, ठीक है, 6,600 6,601, ये 6,660 है, ठीक है, 6,660। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे वी हैव द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हमारे पास दो ट्रेंच है, एक है आपके पास जावा या फिर जिसको आप सुंदा बोलते हो, इसकी जो है वो है 7,700, 7,700 मान लो, ठीक है, 7,700 मीटर। फिर आपकी है एक डिमेंटिया ट्रेंच, डियामेंटिया। एंड वी हैव द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में वी हैव टू, एक तो पोर्तो रिको है जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मिलवांकी ट्रेंच, ठीक है, आपको मिलवांकी ट्रेंच बोलोगे। ये है आपकी लगभग, ये 9,000 मीटर है, ठीक है, मिलवांकी ट्रेंच। फिर आ जाता है आपका दिस इज योर टिजार्ड, या तो आप इसको टिजार्ड बोलो या फिर रोमांचे बोलो, ये है लगभग 7,000 मीटर, या मतलब 7,600 समथिंग है मीटर, ठीक है। ये 9,200 मीटर है समथिंग। तो मैंने ऐसे आपको राउंड फिगर में बता दिया है, ठीक है। फिर वी हैव सम सबमरीन कैनियंस। अब जो सबमरीन कैनियन है उसकी कुछ थ्योरी है, जैसे कि डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है, सबएरियल थ्योरी है, सबमरीन डेंसिटी एंड टर्बिडिटी करंट थ्योरी है। सो देखो, ये जो डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है, डायस्ट्रॉफिक थ्योरी, इनके कुछ प्रोपाउंडर्स हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द प्रोपाउंडर्स, क्योंकि ये जो है वो पूछ लेते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं डायस्ट्रॉफिक थ्योरी। अब जो डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है इसके प्रोपाउंडर्स हैं, वी हैव द इंड्राडे, दिस इज योर इंड्राडे। फिर आ जाते हैं आपके लॉसन, ठीक है, यू हैव द लॉसन। देन यू हैव द डेला रोचे पोनी, दिस इज योर डेला रोचे पोनी। देन यू हैव द JW ग्रेगरी, ठीक है, ये आपके JW ग्रेगरी हैं। देन यू आर हैविंग द यानासाकी, दिस इज द यानासाकी। देन यू हैव द जेनसन, ठीक है, जेनसन है। एंड बोरकाट, दिस इज योर बोरकाट, ठीक है। फिर है आपका सब एरियल थ्योरी। अब ये जो सब एरियल थ्योरी है इसके भी कुछ प्रोपाउंडर्स हैं। एक है JD डाना, दिस इज योर JD डाना। देन है आपके FP शेपर्ड, ठीक है, योर FP शेपर्ड इज देयर। एंड देन योर हॉल इज देयर, है ना। फिर वी हैव द सब एरियल डेंसिटी। अब ये जो सब एरियल डेंसिटी है इसके भी कुछ प्रोपाउंडर्स हैं, ये हैं आपके हॉलीमन, दिस इज योर हॉलीमन। Then you have the Adolf Von salad, Adolf Von salad. Then you have the floral is there. Then turbidity current theory. अब turbidity current theory के we have the WM Davis, मतलब जो आपके Morris Davis हैं। Then we have the WE Ritter, WE Ritter भी बोल सकते हो, Ritter. Then we have the Tangier, आपके Tangier Smith, Tangier Smith and PD Trask हैं। देन वी हैव द लॉसन,
लॉसन के बाद वी हैव द दिल्ली, दिल्ली के बाद है बूचानन, ठीक है, दिस इज योर बूचानन। सो देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो आपकी डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है इसके है एंड्राडे, लॉसन, डे ला रोचेपोनी, JW ग्रेगरी, यानासाकी, जैनसन एंड बोकार्ड, ठीक है, बोरकार्ड है ये। देन सबमरीन जो आपकी सॉरी सब एरियल थ्योरी है, जो आपकी सब एरियल थ्योरी इसके हैं JD डना, F शेपर्ड एंड हॉल। सबमरीन डेंसिटी थ्योरी हॉलीमैन, अडोल्फ, वॉन सैलिड एंड फ्लोरेल। टर्बिडिटी करंट थ्योरी के हैं WM डेविस, WE रिथर, टेंजियर स्मिथ, PD ट्रास्क, लॉसन, दिल्ली एंड बूचानन। फिर हम बात कर लेते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स की। अब देखो जो माइनर रिलीफ फीचर हैं वो देखो एक है हमारे पास मिड ओशनिक रिज, दूसरा है सी माउंट और तीसरा है ये आपका गयोट, ठीक है। सो जो आपका मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज की हाईएस्ट पीक कहाँ तक चली जाती है, दिस इज योर हाईएस्ट पीक, ये आपकी चली जाएगी 2500 मीटर तक। यहाँ से जो है आपका लावा आ रहा है, दिस इज योर लावा, एंड दोनों तरफ ये जो है माउंटेन चेन्स बन जाती है, ठीक है। कभी कभी ये माउंटेन चेन्स जो है वो जैसे ये ओशन है इसके ऊपर भी आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब यदि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं इसका, सो जो आइसलैंड है, आइसलैंड यदि आपसे बोलें क्या जो आइसलैंड है वो मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है, सो यस दिस इज द पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक। फिर हम आ जाते हैं सी माउंट। अब जो सी माउंट है, सी माउंट पहले तो पॉइंटेड समिट होता है, ठीक है, इट इज द पॉइंटेड समिट, मतलब इसका कुछ ऐसा शेप होता है, दिस इज द पॉइंटेड समिट, गॉट इट। एंड इसकी जो हाइट है वो लगभग होती है 3000 से लेके 4500 मीटर तक ये आपको टॉल मिल जाएंगे। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है इसका ये है आपका क्या है, दिस इज योर एम्परर सी माउंट। ये किसका पार्ट है, दिस एम्परर सी माउंट इट इज द पार्ट ऑफ हवाईयन आइलैंड, जो आपका हवाईयन आइलैंड है ना इसका पार्ट है ये एम्परर सी माउंट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। फिर ग्योट, ग्योट क्या होते हैं, ग्योट जो हैं दे आर द फ्लैट टॉप्ड, ये एकदम फ्लैट टॉप होते हैं, ठीक है, दिस इज द फ्लैट टॉप्ड होते हैं ग्योट। और सिर्फ यदि आप पैसिफिक ओशन की ही बात कर लो तो आपको 10,000 से ज़्यादा ग्योट तो हैं वो पैसिफिक ओशन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे माइनर रिलीफ फीचर्स, माइनर में वी हैव स्टडीड दीज। नाउ वी हैव द ओशन वाटर का लेयर। तो सबसे पहले होता है एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक, एबेसेलोपैलेजिक एंड हेडलपैलेजिक। सो पहले एपीपैलेजिक देख लेते हैं। तो जो एपीपैलेजिक है इस पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द आपका सनलाइट जोन, ये आपका सनलाइट जोन कहलाता है, ठीक है। जो मेसोपैलेजिक है दिस इज योर ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन कैसा होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है और उजाला भी है। फिर जो बैथीपैलेजिक है ये आपका एकदम नाइट वाला जोन होता है, ठीक है। नाइट वाला जोन मतलब दिस इज योर मिडनाइट जोन, ठीक है, ये आपका मिडनाइट वाला जोन हो जाता है। फिर एबेसोपेलाजिक है, एबेसोपेलाजिक क्या होता है, जो आपका एबेसल जोन है, ठीक है, वट एवर योर एबेसल जोन इज दिस इज द एबेसेलोपेलाजिक। फिर हेडल पेलाजिक, जो हेडल पेलाजिक है वो क्या है, दिस इज योर ट्रेंचेस, जो आपका ट्रेंच वाला पार्ट है ये होता है हेडल पेलाजिक। सो एपीपैलेजिक क्या है, सनलाइट जोन होता है। जो मेसोपैलेजिक है वो होता है आपका ट्वाइलाइट जोन। जो आपका बेसीपैलेजिक है वो मिडनाइट जोन होता है। एबेसेलोपैलेजिक एबेसल जोन होता है। देन हेडल पैलेजिक जो है वो होता है ट्रेंच वाला, ठीक है। सो दिस इज हमारा ओशन रिलीफ का ये वी हैव डन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।